हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। देन सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ स्पेशल केसेस और कुछ एग्जांपल हमने देखा था। तो इसी क्लास में उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो फर्स्ट देखो, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी होता क्या है। ट्राजेक्टोरी मीन्स सिंपल पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ट्रैवल हो रहा है, तो उस पाथ का जो इक्वेशन होगा दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। लेट्स सपोज you project one particle with initial velocity u at an angle theta। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव होगा। इट इज ए प्रोजेक्टाइल पाथ। इफ आई एज्यूम दिस वन इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। तो अब देखो, जब बॉडी मूव हो रहा है तो हर पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इफ दिस वन इज योर xy प्लेन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर डिफरेंट। तो ये कर्व है XY कर्व। सो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस XY कर्व। इस कर्व का हमें इक्वेशन निकालना है। ओके तो अब देखो इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। नॉर्मली इक्वेशन होता क्या है, रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। और सिंपली आप बोलोगे क्या है ये, रिलेशन बिटवीन y एंड x, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हम रिलेशन निकालेंगे x और y में, वही होगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो अब देखो, मान लो आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ पार्टिकल, टाइम t कोई भी मान लो, चलो ये है, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है। आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पे है। Then coordinate of this point is suppose x comma y. Then coordinate of this point is x comma y. That means it travel along x axis is distance x and along y axis displacement along y axis is your y. ये होता है कोऑर्डिनेट x comma y। तो अब यहाँ पे देखो, हम अगर इक्वेशन लिखे, याद रखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी निकालने के लिए आपको हमेशा दो इक्वेशन यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वेयर। सेकेंड Sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ इंटू ayt स्क्वेयर। किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल आ जाए, हमेशा आप ये दोनों इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी फाइंड करोगे। तो अब देखो कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फर्स्ट Sx, आई कैन राइट Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी। एक्सेलरेशन क्या है, ax, जीरो। तो Sx हो जाएगा ux प्लस टी, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो है। तो Sx डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, x, ux वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u, टेक कंपोनेंट। तो ये होगा u cos थीटा और y एक्सिस में हो जाएगा u sin थीटा। तो अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी इज u cos थीटा इंटू t। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा t इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन Sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ इंटू ay t स्क्वेयर। तो Sy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, वो हो गया आपका y, ये हो गया y, uy u sin थीटा। अच्छा, अब टाइम क्या है देखो, क्या मैं इन प्लेस ऑफ टाइम लिख सकता हूँ x बाय u cos थीटा, दैट इज x बाय u cos थीटा। नाउ प्लस 1/2 ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, नीचे की तरफ है g, दैट इज योर माइनस g। तो ये क्या, माइनस हाफ g t स्क्वेयर। t है x बाय u cos थीटा, एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर
कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। यू कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज योर टेन थीटा, देन वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी और रिलेशन बिटवीन x एंड y। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अब देखो इसको आप और कैसे लिख सकते हो। कॉस स्क्वेयर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा इज योर सेक स्क्वेयर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा इज योर सेक स्क्वेयर थीटा। सो यू कैन राइट दिस वन एज, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2u स्क्वेयर। 1 बाई कॉस स्क्वेयर थीटा इज सेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब सेक स्क्वेयर थीटा होता क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2u स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस टेन। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी स्क्वेयर बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या जो स्कूल में आपका एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ तक डेरिवेशन सफिशियंट है, लेकिन इसका और एक फॉर्म है जो आपका यूज़ होता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो वो देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो टेन थीटा एंड डिवाइड करो टेन थीटा। नाउ अब यहाँ से देखो x टेन थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस ये हो गया जी एक्स, अच्छा जी को नीचे ले आओ तो ये होगा आपका x डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर 2u स्क्वेयर कॉस थीटा, इसको स्क्वेयर थीटा टेन थीटा। ये टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और g को ले आओ नीचे डिवाइड बाय g। तो अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय 2u स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखो u स्क्वेयर 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज योर साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये होता क्या है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी इज योर रेंज, एंड यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, दैट इज योर रेंज। आर क्या है यहाँ पे, रेंज है। तो अगर आपके क्वेश्चन में रेंज की बहन हो और आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो x और y, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे इक्वेशन यूज करोगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ओके, नोट डाउन। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों को आप याद रखना है। नॉर्मली आपके जो स्कूल में एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको यहाँ तक लिखना है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये आपको याद रखना है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इट इज एक्स टेन थीटा इज इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। राइट डाउन, राइट दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y रूट 3x इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वेयर बाई 2। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब आपको चाहिए यहाँ पे थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो गिवन क्या है, एट टाइम t इक्वल टू 0 x 0 है y 0 है, और डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर ये क्या होता है, एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0
और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी। अच्छा, तो इसको अगर कंपेयर करें हम, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0, x0 y0, तो यहाँ पे है इनिशियली एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ माइनस जी, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोजेक्टाइल इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ जी। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी होता क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और हमको गिवन क्या है √3x माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर और इक्वल होना चाहिए। तो इसको अभी इक्वेट करो इसके साथ, दिस वन इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन √3x माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाई 2। कंपेयर करो, x tan थीटा यहाँ पे है √3x, इसका मतलब ये है कि tan थीटा का वैल्यू √3, tan थीटा का वैल्यू हो गया √3। इफ tan थीटा इज √3 देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 होता है आपका √3। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे जी एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पे क्या है 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2। इन दोनों को भी इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा, u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2, देन u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा, थीटा क्या हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये होगा आपका u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 60 इज इक्वल टू 1। सो u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 60, कॉस 60 इज योर 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4 इज इक्वल टू 1, देन u स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, देन u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, थीटा होगा 60 डिग्री एंड इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन, write this question. A ball is thrown from ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of ball. देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या चाहिए। नाउ ये हो गया आपका लेवल ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड। नाउ यू थ्रो वन बॉल विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो अब देखो, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर ए वॉल ऑफ 4 मीटर हाई, मतलब इसके यहाँ पे एक वॉल है जिसका हाइट होगा 4 मीटर और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी गिवन है आपका 4 मीटर। तो यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक वॉल है और उसकी हाइट है 4 मीटर, और ये जो बॉल होगा दिस वन जस्ट क्लियर दिस हाइट, इस हाइट को सिर्फ जस्ट क्लियर करके, ये जस्ट क्लियर करके ऐसे मूव होगा। तो ये हो गया आपका वॉल, हाइट हो गया 4 मीटर, डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या गिवन है, एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम दी वॉल। तो वॉल से 14 मीटर डिस्टेंस में वो फॉल हो रहा है, देन व्हाट इज द रेंज हियर, रेंज इज इक्वल टू 4 + 14, तो रेंज हो गया आपका यहाँ पे 4 + 14 दैट इज योर 18 मीटर। तो आपको चाहिए क्या, अभी देखो, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे वॉल गिवन है 4 मीटर एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। अगर मैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, ये हो गया आपका ओरिजिन, देन कोऑर्डिनेट क्या होगा x 4 एंड y ऑल्सो 4। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r। ये इक्वेशन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेंज पता है, रेंज पता है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r।
तो y यहाँ पे देखो y क्या है 4x 4 tan थीटा 1 माइनस x हो गया 4r क्या है आपका 18। अब इसको सॉल्व करते हैं 4 4 कैंसिल, सो ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू tan थीटा 18 माइनस 4 14/18 दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 18/14 तो 7 ये हो गया आपका 9 इट इज 9/7 देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7 ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स 9/7। सेकेंड क्या चाहिए आपको वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे रेंज क्या है आपका 18, सो आई कैन राइट हियर रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 2 थीटा मैं साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहां पे देखो tan थीटा हो गया आपका 9/7 ये हो गया थीटा। लेट्स सपोज परपेंडिकुलर इज 9 बेस इज 7 तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा 9 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर तो ये हो गया आपका 9 स्क्वेयर 81 7 स्क्वेयर 49 तो ये हो जाएगा आपका 130 अंडर रूट ऑफ 130। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रेंज का वैल्यू क्या है 18 इज इक्वल टू u स्क्वेयर देन इंटू 2 साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज 9 बाय अंडर रूट ऑफ 130 देन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस 7 बाय अंडर रूट ऑफ 130 डिवाइड बाई जी का वैल्यू है आपका 10 ले लो। नाउ 2 इंटू 9 18 ये हो गया कैंसिल 7 बाय अंडर रूट 130 तो ये होगा आपका 7/130 इंटू 10 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा u स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो u क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस वन सो u इज इक्वल टू ये होगा आपका 10 अंडर रूट ऑफ 13/7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। राइट ए क्वेश्चन पोजिशन ऑफ ए बॉडी वेरीज एज r वेक्टर इट इज a position vector is equal to at i कैप माइनस bt स्क्वेयर j कैप। तो पूछा है क्वेश्चन में राइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है r वेक्टर दैट इज योर पोजिशन वेक्टर। सो r वेक्टर इज इक्वल टू at आई कैप माइनस बी टी स्क्वेयर जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो कंपेयर करो इसको अभी तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x है आपका at x इज योर at एंड y इज माइनस बी टी स्क्वेयर। x हो गया at y हो गया आपका माइनस बी टी स्क्वेयर। नाउ दिस इज द पोजिशन along x-axis. Now velocity along x-axis. Velocity along x-axis is equal to dx by dt. dx by dt. तो इसको डेरिवेटिव करो डेरिवेटिव ऑफ at ये हो जाएगा आपका a। तो यहाँ पे देखो bx इज इक्वल टू a एंड दिस वन इज योर कांस्टेंट। ये हो गया आपका कांस्टेंट मीन्स वेलोसिटी अलोंग x-axis क्या होगा कांस्टेंट। सिमिलरली y में देखो y इज इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वेयर सो वी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। तो माइनस बी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर 2t तो ये हो गया आपका माइनस 2bt। ये क्या है आपका
वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस 2bt। तो अगर ये हो गया वी वाई माइनस 2bt, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल का मतलब क्या है? टाइम t 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, माइनस 2b इंटू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 0 अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी इज योर 0। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज डी वी एक्स बाय डी टी। सो डी बाई डी टी वी एक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका? वी एक्स इज योर ए। तो ए तो कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया 0। देन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, इसके लिए क्या करोगे आप? डी वी वाई बाय डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई क्या है यहाँ पे देखो? वी वाई क्या है? माइनस 2bt, माइनस 2bt। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका? माइनस 2b। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स क्या हो गया यहाँ पे? a, दैट इज कॉन्स्टेंट, a आई कैप प्लस वी वाई क्या है? माइनस 2bt, दैट इज योर माइनस 2bt जे कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटी। अच्छा, ये तो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 2bt होल स्क्वेयर। ये हो गया आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है? देखो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस 2b। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन, इफ आई राइट एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा? ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। तो एक्स एक्सिस में है 0, ये हो गया आपका 0 प्लस ए वाई क्या है आपका? माइनस 2b। तो ये होगा आपका माइनस 2b जे कैप। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है एंड दैट इज माइनस 2b जे कैप एंड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2b। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा दो इक्वेशन यूज करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर आपका पोजीशन गिवन है, अगर पोजीशन गिवन है तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो वो कैसे होगा? यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x क्या है यहाँ पे? x क्या हो जाएगा? x इज योर 80, y क्या है? माइनस बी टी स्क्वेयर, y हो गया माइनस बी टी स्क्वेयर। तो अब देखो x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एक्स बाई ए। अब इस x बाई ए को यहाँ पे पुट कर दो, माइनस बी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी मीन्स रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y, y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। नोट डाउन।